पूनम की शादी धूमधाम से वीर सहाय के साथ हो गई। पूनम मेरी सहपाठी थी, इसलिए मैं भी उसकी शादी में गई थी। वीर सहाय उम्र में उससे काफी बड़े थे। उन्होंने अपने माता पिता के जाने के बाद अपने दो छोटे भाइयों भीमा और मनोहर को पाला था और अब दोनों भाई जवान हो चुके थे। शादी के बाद घर का माहौल हंसी मजाक से भरा रहता था। देवर भीमा और मनोहर अक्सर भाभी से मजाक करते, जिससे माहौल हल्का रहता। लेकिन धीरे धीरे बातें सीमा के करीब पहुंचने लगी। पूनम चुप रहती, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। शादी के बाद पूनम ने महसूस किया कि उसका पति अच्छा और जिम्मेदार है, लेकिन उनके बीच वो अपनापन नहीं बन पा रहा था जिसकी उसे उम्मीद थी। दूसरी ओर देवर दोनों हमेशा उसके आसपास रहते, उसका ख्याल रखते, मदद करते और उससे खुलकर बातें करते। धीरे धीरे पूनम का मन उलझने लगा। एक दिन जब घर में सिर्फ पूनम और उसके देवर थे, तो माहौल थोड़ा अलग हो गया। बातचीत और नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी और पूनम जो पहले सिर्फ असहज थी, अब खुद भी उस स्थिति में बहने लगी। वो समझ नहीं पाई कि कब उसने अपनी सीमाएं पार कर दी। समय के साथ पूनम और उसके देवरों के बीच रिश्ते सामान्य पारिवारिक रिश्तों से आगे बढ़ गए। ये सब छुपकर चलता रहा। घर के बाहर सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। कुछ समय बाद पूनम गर्भवती हो गई। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे कोई खुलकर स्वीकार नहीं कर सकता था। समय बीता और पूनम ने बच्चों को जन्म दिया। बाहर से सब कुछ खुशहाल दिखता था, लेकिन अंदर एक ऐसा राज था जो हमेशा छुपा ही रह गया। गलत फैसले कभी-कभी तुरंत सुख दे सकते हैं, लेकिन उनका असर जिंदगी भर साथ चलता है। रिश्तों की मर्यादा ही उनकी असली पहचान होती है।